सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. In the world that is constantly changing, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to our favorite show, Just Junior. How are you friends? I hope सब लोग मजे में हैं आ गए हम आपका मनोरंजन करने। और सुनेंगे पीकू से कहानियाँ और सीखेंगे कि हम पानी कैसे वेस्ट ना करें। करेंगे एरोबिक्स, जानेंगे हम फिट कैसे रह सकते हैं। यस दी, पर बहुत सर्दी पड़ रही है, ऐसे मौसम में हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? अरे साहिबा, एक्सरसाइज इज अ मस्ट, चाहे मौसम जो भी हो। साहिबा, एग्जाम डेट्स आ गई है, सब बच्चों को टेंशन हो रही है। अरे दी, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, बताओ क्यों? मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, मैं उसे बहुत अच्छे से यूज करती हूँ और हर दिन तैयारियाँ करती हूँ, बस रिवीजन ही तो करना होता है। वाओ साहिबा, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम पे टेंशन नहीं, पूरी तैयारी के साथ रहना। साहिबा, चलो अपने फ्रेंड्स की टेंशन दूर करते हैं और बुला लेते हैं अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर को और चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में। बिल्कुल साहिबा, लेट्स वेलकम श्वेता दी एंड जूनियर पार्टिसिपेंट्स आफरीन एंड अन्विता। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ जूनियर पार्टिसिपेंट्स हैं आफरीन और अन्विता। लेकर आए हैं हम फिर से नई एक्सरसाइजेज। आज हमारा पूरा फोकस अपर और लोअर बॉडी होगा और आज का वार्म अप है स्ट्रेचिंग। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स विद आर्म्स ओपन। दिस वर्क्स वेरी वेल ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स एंड चेस्ट। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है साइड टू साइड टो टच। दिस वर्क्स ऑन योर ओब्लिक्स एंड लेग स्ट्रेंथनिंग। Third exercise is standing crunches. This is excellent for your abs.
fourth exercise is upper twist. This works on your upper body. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेस आपको सेट ऑफ 3 में करनी है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स और मिनिमम 15 to 20 काउंट्स। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, बी एक्टिव, बी ऑसम। Friends, exercise is a celebration of what your body can do, not a punishment for what you ate. Exactly, Di. Your body is a reflection of your lifestyle. Thank you so much, Shweta Di, Afreen and Anvita. Thank you so much, Shweta Di, and our 2 junior friends, Afreen और Anvita. दी, क्या आप मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानती हैं? हाँ साहिबा, friends, Multi-Skill Foundation course is an academic program designed to provide students with a diverse set of skills beyond their traditional academic subjects. Friends, आज हम इसी टॉपिक पे अपने एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं. Let's welcome Dr. Pranjal Patil, IAS, Additional Director, Education, Government of Delhi. Welcome to our show, ma'am. Thank you so Welcome to our show, much. ma'am. Thank you. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। परीक्षा पे चर्चा 2024 में प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। हमारे प्रधानमंत्री 2047 का फोकस लेकर चले और स्टूडेंट से मिले, जहां बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों ने नई नई इन्वेंशन की सोच पैदा की। स्टूडेंट्स ने दिव्यांगजनों के लिए भी डिवाइस तैयार किया। स्टूडेंट्स से अपने आइडियाज को स्टार्टअप में तब्दील करने की कोशिश की, जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अग्रसर हैं। Ma'am, I have a question for you that what are the key principles and goals for multilateral education? Government of Delhi is implementing multi-skill foundation projects since 1977, and in last few years, though our students study hard and they really get good marks, but when they go into industries, the enough skills are not there. So skill development is being implemented to bridge the gap between their schooling and industry. India is a country of young population, like the highest young population. The entire world looks towards India when it comes to skilled labor. So through vocational training of various trades, so we provide 19 trades, right from tourism and travel, retail, artificial intelligence. So through that, students get hands-on experience, on-job training. They also get to know the theory of the subject, and the effort is such that even if they want to join the workforce right after their senior secondary, they have enough skill for that. Thank you so much, ma'am, for the lovely answer. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े सर्वोदय बाल विद्यालय फतेहपुर बैरी दिल्ली से स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? माय नेम इज गौरव सिंह। आई स्टडी इन क्लास 9th। शिक्षा में मल्टी स्किल फाउंडेशन क्या है?
9th क्लास से हम वेरियस मल्टी स्किल कोर्सेज चलाते हैं 9th क्लास से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 19 ट्रेड्स में कोर्सेज चलाए जाते हैं एंड हम CBSE के उसमें एग्ज़ाम भी दे सकते हैं 10th में भी और 12th में भी। और इससे ये होता है कि अगर किसी को वोकेशनल कोर्स करना है लेट्स से आफ्टर 12th क्लास, तो उनके पास एक फाउंडेशन रेडी हो जाता है। अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर किसी को कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दे वांट टू डू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट आफ्टर 12th, सो दे कैन डू वोकेशनल कोर्स इन देयर 9th 10th 11th 12th जो फूड प्रोडक्शन से जुड़ा हो या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हो। तो उससे एक तो हायर एजुकेशन में एंट्रेंस देने में हेल्प होती है, या फिर अगर किसी को डायरेक्टली काम करना शुरू करना है तो उसके लिए भी उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, बिकॉज वो उन्होंने 4 साल थियोरी एंड प्रैक्टिस दोनों पढ़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट में हम वोकेशनल ट्रेनिंग तो कराते ही है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हम एक रन करते हैं। उसमें 9th क्लास से 9th एंड 10th में बच्चों का कैसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्रिएट हो कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सके और जॉब क्रिएटर भी बन सके। तो 9th 12th में करिकुलम शुरू 9th और 10th में शुरू होता है, और 11th एंड 12th में बिजनेस ब्लास्टर करके हम एक प्रोग्राम, उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट चलाते हैं। उसमें हर एक इच्छुक बच्चे को 2000 सीड मनी मिलता है, और वो एक अपना ग्रुप बना के 8 to 12 15 लोगों का ग्रुप बना के दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस। एंड उसके लिए हम उनको बिजनेस कोच भी देते हैं, और एग्जीबिशन में प्रेजेंट अपनी आइडिया को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और उसके साथ ही साथ अगर उनको 12th के बाद स्किल में करियर परस्यू करना है तो उनको उसमें टॉप 100 टीम मेंबर्स को डायरेक्ट एंट्री मिलती है दिल्ली के डिफरेंट स्किल यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड चीज़ हम ये करते हैं कि सिंस इंडिया सर्विस सेक्टर में इंडिया का बहुत नाम है, और बहुत ही हम उसमें आगे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ पुनीत एंड आई एम स्टडी इन क्लास 9th। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है उससे ये फाउंडेशन कोर्स कैसे अलग है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसका ये गोल है कि 2025 तक हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो 50% उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट हम करें। तो उसमें सारे साइंस के सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेस, उसको हम एक प्रैक्टिकल वे में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। उससे एजुकेशन बहुत उनको जॉयफुल हो और एक्सपीरियंशियल हो। तो दिस इज़ द डिफरेंस। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ उदय, आई स्टडी इन क्लास 9th ए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहु कौशल फाउंडेशन कोर्स में कौन से प्रमुख कौशल शामिल हैं? 19 कोर्सेज राइट नाउ हम ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें लेटेस्ट जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज़म है, रिटेल है, फूड प्रोडक्शन है, हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे 19 कोर्सेज है, और ये सारे स्कूल्स में दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें लागू है। हाँ, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और वो ज़रूर आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। थैंक्स मैम। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मल्टीलैटरल एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? भारत में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, तो हमें अपना एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है एंड इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके गैप्स फिल करने के लिए हम ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, और उसकी ज़रूरत भी है। और ये देखा गया है कि जब से वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, यंगस्टर्स की एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ रही है, और उससे उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ईदर दे वांट टू गो टू द हायर एजुकेशन, या फिर वो उनको डायरेक्टली पहले काम शुरू करना है एंड देन अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं। तो आवर यंग पीपल गेट मल्टीपल ऑप्शंस बिकॉज दे आर एक्सपोज टू मल्टीलैटरल स्किलिंग ट्रेनिंग इन देयर स्कूल टाइम। Thank you so much for the answer, ma'am.
फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हैं। शिक्षक मौजूदा पाठ्यक्रम में बहुकौशल विकास को प्रभावी ढंग से कैसे एकत्रित कर सकते हैं? जैसे कि NEP में मैंडेट है कि 2025 तक हमारे सारे जो सिलेबस है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए, प्रैक्टिकली समझा पाए, तो वो एक फोकस है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके साथ ही एक उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट देने की कोशिश हो रही है। प्लस सारे स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर्स है एंड जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में वोकेशनल करियर काउंसलर्स भी है, तो वो बच्चों को वेरियस करियर्स के बारे में बता रहे हैं एंड उसको उस तक पहुंचने के लिए उनका क्या करियर पाथ होना चाहिए उसके लिए भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। थैंक्स मैम। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Good morning, ma'am. My name is Aman and I am the student of class 9th. I want to ask a question to you that what role does technology play in facilitating multilateral education? You know, we all know कि कैसे 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही बढ़ रहा है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस चलाया जा रहा है। उसमें हाई एंड 21st सेंचुरी के या फिर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के भी इसमें पूरे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और एक्सीलेंस के स्कूल चलाए जा रहे हैं। मैम, आप स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? गवर्नमेंट इज़ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स आपके एजुकेशन कैसे और बेहतर बनाया जाए, और आपके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी पूरा मन लगा के एकदम ओपन माइंड से पढ़िए और जो कोर्सेज हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए हमने, और प्रैक्टिकली भी उसको कैसे समझा जाए उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। एंड नेवर गिव अप, कभी भी हमने हार नहीं माननी है। बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। मैम, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एकेडमिक सब्जेक्ट्स में प्रेशराइज करते हैं कि मैथ, साइंस, ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ें, वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या पैशंस को फॉलो नहीं कर पाते, आप उनके लिए कुछ कहेंगे? जो हमारी 10, 20, 30 इयर्स पहले जो सिचुएशन थी वो काफ़ी अभी 21st सेंचुरी में बदल चुकी है। एंड 21st सेंचुरी ये एक जो ओपन माइंड से हर चीज़ सीख सके, जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आपके चाइल्ड को आप पूरा सपोर्ट करिए, उनके पैशन को, उनके इंटरेस्ट को, उनके स्किल्स को जानते हुए, और अभी हर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। राइटली सेड मैम, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। तो मैम, अभी जैसे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, वुड यू लाइक टू गिव सम टिप्स टू देम? I think, you know, it is the test of what all we did in our the whole year. So मुझे ये कहना है कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लीजिए, पूरे मेहनत के साथ पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइए। और एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम इज़ नॉट द फाइनल टेस्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, परीक्षा पे चर्चा के बारे में बात करी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, बहु कौशल नींव शिक्षा केवल पढ़ाई से ज़्यादा है, ये हमें व्यक्तिगत तौर पे बढ़ने में मदद करती है। जब हम एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ हम अपनी सारी क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। साहिबा, तुम कुछ भूल रही हो। अरे मैं क्या भूल रही हूँ दी, बस मैं किसी को याद कर रही थी। पर किसे साहिबा? अरे दी, आपको नहीं पता क्या, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड पीकू को। हाँ साहिबा, मैं भी यही सोच रही थी, तुम अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं गई? साहिबा, चलो उससे मिलने चलते हैं। ठीक है दी, चलो चलते हैं और देखते हैं आज वो हमें कौन सी स्टोरी सुनाएगी। साहिबा, क्या तुम्हें पता है झारखंड में फिर सूखा पड़ा है? हाँ दी, मैंने देखा था टीवी पर। सबको मिलकर समाधान निकालना होगा संस्कृति दी। हाँ पीकू, बात तो सही है। हाँ दी, हाँ पीकू, मैंने कुछ लातूर गांव के बारे में सुना है। अरे, प्रयास करेंगे और सबको जागरूक करेंगे।
जल ही जीवन है। आज का समाचार देखा? फिर से झारखंड में सूखे की हालत हो रही है। अरे ऐसा न्यूज़ तो आजकल आए दिनों सुनने को मिलता है। जब से बारिश की कमी हो गई है तब से यही हाल है। इसका कोई समाधान नहीं है क्या? अरे है ना, तुम्हें पता है आजकल बहुत सारे एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन और कुछ सरकारी विभाग भी अच्छे काम कर रहे हैं। लातूर में ही देखो, कुछ समय पहले तक वहाँ आए दिन सूखा पड़ता था। हाँ, मैंने भी अपने साथियों से ऐसा कुछ सुना था। और अब वहाँ हरियाली ही हरियाली है। यह सरकार और वहाँ के स्थानीय नेता देशमुख बंधुओं की वजह से हुआ है। अरे वाह, स्टोरी सुनाओ। मिनिस्ट्री जल शक्ति और एनजीओ की मदद से ये हो पाया। पानी की कमी हमारे गांव को प्रभावित कर रही है। भाइयों, हमें एक स्थानीय समाधान की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम सबको मिलकर समाधान निकालना होगा। तुम सही कह रहे हो धीरज और मीरा, वैसे भी यहाँ के एमएलए हो, तुम्हें कुछ करना ही चाहिए। एक्चुअली हमें कुछ करना चाहिए। लातूर शहर में भी यही हाल है। हमारे पास ज्ञान और साधन है, चलो एक बदलाव लाया जाए। हाँ, चलो हम सब मिलकर बदलाव लाएं। मैं सोच रहा हूँ पिताजी के नाम से एक संस्था खोलते हैं, जिसका मिशन होगा राष्ट्र निर्माण पहलों में योगदान करना, खासकर स्थानीय कला, शिक्षा, पर्यावरण, आजीविका और खेल के क्षेत्रों में। आपका क्या ख्याल है? यह तो बहुत ही उचित विचार है, पर सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण और पानी की कमी के समाधान पर काम करा जाए। और इस बार हम गांव वालों को भी जोड़कर चलेंगे, ठीक है ना धीरज? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सबको जागरूक करना होगा। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो समुदाय को दीर्घकालीन लाभ प्रदान करे। चलो पानी और मृदा संरक्षण, वन्यजीवी संरक्षण और खासकर उन पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो किसानों के लिए लाभकारक है। पानी की कमी को दूर करने के लिए हमारी टीम ने भूमि का संरक्षण करके भूमि के पानी को एकत्रित करके पानी पीने योग्य बनाया है, ताकि गांव वालों को साफ पेयजल मुहैया हो सके। और कैनाल, रिजर्वायर का उपयोग कर वर्षा जल को भूमि में प्रवेश कराया, ताकि भूमि का जल स्तर और ऊपर आ सके। अरे वाह, जल स्तर बढ़ रहा है, ये तो कमाल हो गया। पर हम यहाँ नहीं रुक सकते। आइए ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी ध्यान दें। हमारे क्षेत्रों को और पेड़ों की आवश्यकता है। साथियों, चलो साथ में काम करें और पेड़ लगाने में मदद करें। अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए पानी की संरक्षण करते रहें और हमारे गांव की समृद्धि बनाए रखें। हमारी फाउंडेशन ऐसी पहलों का समर्थन करती रहेगी। मिलकर हम उन्नत और हरित भविष्य बना सकते हैं। वाह, धीरज और अमित के समर्थन से प्रेरित होकर सारे नेता अगर ऐसे ही काम करेंगे तो जल शक्ति अभियान को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सही कहा तुमने, पानी संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और आप सबकी भी। साहिबा, आज पीकू ने क्या समझाया? अरे दी, आज तो पीकू ने हमें पानी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी सुनाई। पर उसकी बातों पे किसी ने अमल किया भी कि नहीं? हाँ दी, पीकू है ही इतनी प्यारी, उसकी बातों को कोई कैसे टाल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने साहिबा, तभी तो पीकू सबकी फेवरेट है। वेरी ट्रू दी। तो फ्रेंड्स, चलो ले लेते हैं इस वीक का ईमेल। बिल्कुल साहिबा। फ्रेंड्स, ये ईमेल आया है स्नेहा कपूर जी की तरफ से। वो लिखती है, आई लव जस्ट जूनियर टीम, इट इज सच एन अमेजिंग प्रोग्राम। मुझे तो देखने में बहुत मजा आता है और मेरी पूरी फैमिली बैठ के देखती है। आप ऐसे ही इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा ईमेल भेजा।
Thank you so much for the lovely emails, Neha Kapoor ji. Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Jazz Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। आप अपने फीडबैक हमें लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं td@jazzjunior@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड आउट ऑफ ट्रबल माय फ्रेंड्स। बाय। सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जय जूनियर।